नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का क्वेश्चन है विद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 2024 यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के लिए कि विद्युत अपघटन सेल तथा गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे विद्युत अपघटन सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। तो विद्युत अपघटन सेल यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ में आ गया? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? दूसरा, इसमें एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। दोबारा सुनिए, इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। समझ आ गया? इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है, यानी इसका इसमें अपोजिट है। बात समझ आ गई? ठीक। तीसरा देखते हैं, इसमें लवण सेतु या सरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें लवण सेतु या सरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें लवण सेतु सरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है। बात समझ आ गई? इसमें लवण सेतु सरंध्र पात्र प्रयुक्त नहीं होता है और इसमें यानी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु और सरंध्र पात्र का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ आ गया? इसमें एक ही पात्र में एक ही विद्युत अपघट्य यानी एक ही पात्र होगा और एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही पात्र होगा और एक ही विद्युत अपघट्य होगा का जो विलयन होगा वो क्या होगा? एक ही विद्युत अपघट्य का विलयन होगा। उसमें क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में, यानी पात्र कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। पात्रों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में, यानी विद्युत अपघट्य भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। पात्र भी अलग अलग होंगे, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे रहते हैं। बात समझ आ गई? इसमें एक ही पात्र होगा, एक ही विद्युत अपघट्य होगा और दोनों इलेक्ट्रोड उसमें डूबे होंगे। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र होंगे, अलग अलग विद्युत अपघट्य होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड उसमें डूबे होंगे। बात समझ में आ गई? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। क्लियर है? इसमें लवण सेतु या सरंध्र पात्र का प्रयुक्त नहीं होता है और इसमें लवण सेतु या सरंध्र पात्र प्रयुक्त होता है। इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग पात्रों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों में डूबे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी समझ में आ गया है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है?